हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मनोदशा के विषय में जिससे अज्ञात रहकर भी हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और वह शिकार खेलते-खेलते बहुत आगे निकल जाता है और रास्ता भटक जाता है। इतने में सूर्य छिपने का वक़्त आ जाता है और शाम हो जाती है। वह जंगल में भटका हुआ इधर-उधर घूमने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटी-सी झोंपड़ी दिखाई देती है, जिसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। वह सोचता है कि बारिश भी आ रही है, मौसम भी खराब है, क्यों ना मैं आज की रात इस झोंपड़ी में ही बिता लूँ, ताकि मेरी प्राण रक्षा हो सके। ऐसा सोचकर वह झोंपड़ी के निकट जाता है। जैसे वह झोंपड़ी के निकट जाता है, तो क्या देखता है कि उसके अंदर एक व्यक्ति बहुत ही दयनीय सी स्थिति में एक चारपाई पर लेटा हुआ है और उसने उसी झोपड़ी में एक साइड मलमूत्र त्याग करने का स्थान बना रखा है और वहीं पर अपना पेट भरने के लिए मांस के टुकड़े जो है वो छत में टांग रखे हैं। इतनी गंदी बदबूदार झोपड़ी होने के बावजूद भी वह राजा सोचता है कि कोई बात नहीं, कम से कम मेरी प्राण रक्षा तो हो जाएगी। मैं आज की रात यहीं पर व्यतीत कर ले लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह उस व्यक्ति से कहता है कि भैया, मुझे आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में स्थान दे दीजिए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। सुबह सूर्योदय होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में रात व्यतीत करने की अनुमति नहीं दे सकता। क्योंकि आज तक जितने भी लोगों को मैंने अपनी झोपड़ी में रोका है, वो फिर सुबह यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं होते और इसे ही अपनी मानकर यहीं पर कब्ज़ा करने का इरादा रखते हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको अपनी झोपड़ी में रात्रि व्यतीत करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस पर राजा कहते हैं कि भाई, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सुबह सूर्योदय होते ही तुम्हारी झोपड़ी से चला जाऊँगा। मुझ पर आभार करो और मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में व्यतीत करने की अनुमति दे दो। इतना सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है, रुक जाओ। राजा उस झोपड़ी में रुक जाता है। शुरू में तो उसे वह बदबूदार झोपड़ी, वहाँ की जो एटमॉस्फियर होता है वो बड़ा ही खलता है, उसे बहुत अजीब लगता है। लेकिन धीरे-धीरे उसे वो वहाँ की जो बदबू होती है वो भाने लगती है। सुबह होते-होते उसे उस बदबू की आदत पड़ जाती है और सुबह उठकर वह कहता है कि मेरा तो यहाँ से जाने का मन वास्तव में नहीं हो रहा है। शिकारी भाई, तुम सही कहते थे कि जो एक बार तुम्हारी झोपड़ी में रुक जाता है, वह यहाँ से जाने की इच्छा नहीं रखता। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारी झोपड़ी को छोड़कर जाऊँ। इस पर शिकारी कहता है कि ये क्या कह रहे हो आप? आपको तो जाना पड़ेगा। कि नहीं भाई, मेरा मन यहाँ से जाने का नहीं है। यह कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे होते हैं। इस पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि परीक्षित, अब ये बताओ कि वह व्यक्ति जो झोपड़ी से जाना नहीं चाहता, ये क्या उसकी बुद्धिमत्ता है? इस पर परीक्षित कहते हैं कि वह तो बड़ा मूर्ख है। उस गंदी सड़ी झोपड़ी को अपना ब स्थायी निवास बनाना चाहता है, उसे अपना समझता है, उसे तो वहाँ से फ़ौरन निकल के भाग जाना चाहिए। इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वही स्थिति तुम्हारी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, फिर भी तुम मुझसे बचने के लिए उसका उपाय खोजने मेरे पास तक आए हो। अरे, ये तो संसार नश्वर है। ये संसार ही वो झोपड़ी है जिसे हम अपना मान बैठे हैं। इसमें सदा दुःख है। जो बदबू है वो एक दुःख है, क्लेश है, जितने संबंध हैं, नाते हैं, वो सब कष्टकारक हैं। और फिर भी हम इसी में रहना चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं। हम चाहते हैं इसी में रमे रहें, इसी में जीते रहें और इसे छोड़कर जाने का हमारा मन नहीं होता। जबकि यहाँ हम कुछ रात्रि व्यतीत करने ही आए होते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने नियत और संक्षिप्त समय के लिए यहाँ आता है और अपना जीवन यापन करके यहाँ से लौट जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि इस मल-मूत्र से भरी हुई, अर्थात दुखों से भरी हुई, कष्टों से भरी हुई दुनिया का मोह ना पालें। यहाँ रहते हुए भी हम अपने इष्ट का, अपने भगवान का सुमिरन करें और हमेशा उसी को प्राप्त करने की इच्छा रखें और सदैव दयावान रहकर उच्च मानवीय गुणों का अनुसरण करें। आशा करती हूँ आपको मेरा ये दृष्टांत समझ में आया होगा। प्राय हम सब भी ऐसा ही करते हैं। हमारा मन होता है इस संसार के भोगों को भोगें, इस संसार में जिएँ, पता नहीं क्या कर जाएँ। अंततः यहाँ से जाने की हमारी इच्छा नहीं होती। एक के बाद एक इच्छाएँ हमें यहाँ से बाँधती रहती हैं और हम अज्ञानवश उसमें बँधते जाते हैं। जबकि यह संसार स्थायी नहीं है। हमारा स्थायी निवास तो वो है जहाँ से जीवात्मा आई होती है। इसलिए हमें अपनी जीवात्मा को जागृत रखते हुए सदैव परमेश्वर का, सदैव भगवान श्री कृष्ण का या सदैव अपने इष्ट का, जिसको भी आप मानते हैं, स्मरण, सुमिरन और ध्यान करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें
और मेरी ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।